स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल लाइफ मेकर्स में। आज हम लोग हिंदी और हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ बातों को जानेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग हिंदी के बारे में कुछ अच्छी बातें जान सकें। जो हम सोचते हैं कि हिंदी क्या है, एग्जाम में कैसे लिखना है, परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन आया बस पढ़ लो, रट लो, लिख दो, वैसे नहीं। इसके बारे में एक अच्छे से एक पैटर्न पे जानेंगे कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे देखेंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी में 2 तरह का पैटर्न सिलेबस है। एक हिंदी जो मेन बुक है आपका, लिटरेचर जिसको कहते हैं, और एक ग्रामर सेक्शन। 2 तरीका का है, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी ग्रामर, जिसको हिंदी में कहा जाता है हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण में कुल 9 या फिर मानिए तो कुल 11 तरह के शीर्षक को हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, हिंदी का जो परीक्षा होता है वो कम 100 मार्क्स का होता है और इसमें हिंदी व्याकरण का एक अहम अंग है। इसमें सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि शब्द के पहले लग जाने से शब्द में अगर परिवर्तन होता है उसे उपसर्ग करते हैं, बाद में लग जाए तो प्रत्यय। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हो जाने के बाद हम लोग समास के बारे में जानेंगे कि समास है क्या, समास बनाते कैसे हैं, इसका प्रश्न कैसे हल करते हैं, समास विग्रह कैसे होता है। समास पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे संधि के बारे में। संधि तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। बचपन से क्या मतलब 6, 7, 8 से ही आप लोगों को संधि पढ़ाया जाता है, संधि विच्छेद, ये वो संधि के बारे में। और संधि आपका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। क्लास 10th में भी आप लोग संधि पढ़ के पास हुए, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन चारों चीजों। ये भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ये भी आप लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं। इसके बारे में आप लोग बहुत सारे प्रश्न भी हल किए होंगे। इसके बाद आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में आप लोग हमेशा सुने होंगे। पहले परीक्षा में आता था कि आप लोगों को 20 पर्यायवाची शब्द दे दिया जाता था और बोला जाता है इसमें से 10 आएगा, याद कर लो। उसके बारे में भी जानेंगे, उसके कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। फिर अगला हमारा है विलोम शब्द। इसको भी आप लोगों को याद करना जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे आते हैं। विलोम शब्द के बाद आप लोग को मुहावरे के बारे में भी पढ़ना है। फिर एक तरह का प्रश्न आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी एक बहुत अच्छा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप लोगों को क्या जानना है। जैसे प्रश्न आया कि जो दया ना करता हो, तो इसके लिए आप लोगों को एक शब्द में उत्तर देना है। तो इसमें क्या लिखिएगा, निर्दयी। वैसा ही इसमें प्रश्न आते हैं। अगला हम लोग देखेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में मान लीजिए आप लोगों को कोई सेंटेंस दे दे, कोई एक लंबा लाइन दे दे और कहीं एक लाइन को अंडरलाइन कर दे और बोले कि आपको इस लाइन को सही लिखकर पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या फिर क्वेश्चन होगा कि वो लाइन सही हो पूरा, फिर भी किसी लाइन को अंडरलाइन कर दे और बोले कि आप शुद्ध कीजिए, सही कीजिए इसको। इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद आपको एक निबंध पूछेगा जरूर और एक पत्र। अब किस टॉपिक पे पूछ सकता है, उसका विषय क्या होगा, इसके बारे में हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण में तो इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे कि हमारा जो मेन बुक है, मेन किताब, जिसको इंग्लिश में लिटरेचर कहा जाता है और हिंदी में साहित्य के नाम से जानते हैं,
जाना जाता है। और हम लोग मेन बात करें बिहार बोर्ड क्लास 12th के परीक्षा के लिए, तो हिंदी साहित्य का किताब का नाम है दिंगत भाग 2। दिंगत भाग 2 से ही सारे प्रश्न होंगे और सारे पाठ होंगे, और इसी में हम लोग सारे पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखने पे आप लोगों को ऊपर में दिखेगा गद्य खंड। गद्य खंड में कुल 14 पाठ हैं, जिनमें हम लोगों को 14 के 14 यानी पूरा पाठ पढ़ना है। सबसे पहला पाठ है बातचीत, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। फिर आगे है उसने कहा था, जो कि चंद्रघर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से करते करते कुल 14 पाठों को पढ़ना है। गद्यखंड से आगे बढ़ते ही आपके सामने आएगा काव्यखंड। काव्यखंड में कुल 13 पाठों को पढ़ना है। जैसे पाठों का नाम कड़बक, पद, पद, छप्पय, कवित, ऐसे ही करके कुल 13 पाठों को पढ़ना है। इसमें भी आपको एक से एक लेखक का पाठ मिलेगा, जैसे सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी। इन सब के बाद एक अंतिम है प्रतिपूर्ति, जिसमें कुल 3 पाठ हैं, जैसे रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत, पेशगी। वैसे हालांकि इससे ज़्यादा प्रश्न होते नहीं है परीक्षा में, लेकिन फिर भी आप लोग अपने तरफ से कोई चूक ना करें और अपना तरफ से अपनी पढ़ाई पूरी रखें। इसलिए इन सबको भी हम लोग देखेंगे। तो सब मिला के हम लोगों के पास कुल 11 पाठ व्याकरण में, और यहाँ पे 30 पाठ। जितनी जरूरी आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, या फिर आप बायो लिए हैं तो बायो है, उतनी ही जरूरी आपको इंग्लिश और हिंदी भी है। इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही जाने कि हम लोग का सिलेबस क्या है। अब एक एक करके, एक एक चैप्टर, एक एक विषय, एक एक शीर्षक को लेते हुए हम लोग जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। कुछ परेशानी हो तो पूछिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।